मेरे प्रिय साधकों एवं शिष्यों के रूप में छोटे भाई बहनों एवं माताओं बुजुर्गों तथा बच्चों, आज मैं आपको शत्रु को उच्चाटित करने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र देने जा रहा हूँ। आप का अगर कोई अघोर शत्रु बन चुका है जो आपके ऊपर बार बार अटैक कर रहा है और आपको लांछित कर रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप के ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है, इधर उधर से आपके ऊपर बार बार वह किसी न किसी को भेजकर लड़ाई कर रहा है, तो उस समय आप कौन सा प्रयोग करें? नंबर 1। नंबर 2, इस साधना का दूसरा अर्थ है, आप इस साधना के द्वारा अपने हाथ को शक्तिकृत करके किसी भी भूत प्रेत को भगा सकते हैं या किसी भी आदमी को छू करके जो उसके अंदर शत्रुता है उसका उच्चाटन कर सकते हैं, भूत का उच्चाटन कर सकते हैं, बीमारी का उच्चाटन। इससे अर्थात जब आप जप करेंगे तो आपका हाथ इतना शक्तिकृत हो जाएगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जिससे भी अपने हाथ से उस वस्तु को छुएंगे, वही वस्तु का उच्चाटन हो जाएगा अगर आप इस मंत्र से जो है वह प्रयोग करते हैं। तो प्यारे साधकों, आप इस मंत्र से लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम तो आप इसे कंठस्थ कर लें, याद कर लें। जब ये आपको याद हो जाएगा एक सांस में, तो आप सर्वप्रथम एक सांस में आ जाना चाहिए, और या एक सांस में आ गया तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध बंगाली विद्या है। तो सर्वप्रथम आप अपने जो पूजा कक्ष है वहाँ पर लकड़ी का बाजोट रखें, बाजोट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं, सफ़ेद कपड़े के ऊपर माँ काली का और या किसी पीर का चित्र रखें या मूर्ति रखें। तो क्या करें आप, यह मंत्र बहुत ही अघोर और रुद्र है, सोच समझ कर इसका प्रयोग करें, क्योंकि आप हाथों की माया इससे सिद्ध होती है। तो यह मंत्र हाथों की माया सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साधकों, इसका प्रयोग सूर्य ग्रहण के पूरे पर्व काल तथा सूर्य ग्रहण की रात्रि में किया जाता है। इस दिन पूरे पर्व काल तथा रात्रि में अपने सामने लोबान सुलगा दें, चमेली के फूल रखें और निरंतर आप इस मंत्र का जप करते रहें जब तक आपका प्रयोग जो है वह सिद्ध नहीं हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इस मंत्र का लाभ उठाने के लिए आप दूसरा प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं कि मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने हाथों को शक्तिकृत कर दें इस मंत्र से। यदि आपका हाथ इस मंत्र से शक्तिकृत हो जाता है तो उसी समय जिसको भी आप मारेंगे, यानी कि हाथ का थोड़ा सा झटका जिसके ऊपर मारेंगे, उसके सभी दोषों का उच्चाटन हो जाएगा। उसके ऊपर बीमारी हो, भूत हो, प्रेत हो, ब्रह्मराक्ष, चुड़ैल हो, जिन हो, खविश हो, आपका हाथ छूते ही वह नेगेटिव एनर्जी उसका शरीर छोड़ कर जो है वह भाग जाएगी। नंबर 3 पे, यह शक्तिकृत हाथ है, अगर शत्रु को छुआ दिया जाए तो वह शत्रु जो है सर्वप्रथम अपनी शत्रुता का त्याग कर देता है और वह उस व्यक्ति का मित्र बन जाता है। तो इससे आप चावलों को भी शक्तिकृत करके शत्रु की ओर फेंक सकते हैं, उससे शत्रु की शत्रुता का भी उच्चाटन हो सकता है। तो मेरे प्यारे साधकों, सर्वप्रथम आप माँ काली का ध्यान करें, इष्ट देवता का ध्यान करें, कुल देवता का ध्यान करें, गणपति भगवान का ध्यान करें, उसके बाद गुरु महाराज का ध्यान करें, स्मरण करें, उसके बाद क्षेत्रपाल का पूजन करें, पितरों का पूजन करें, बंगाल खंड की काली से आज्ञा ले कि हे माँ, मुझे इस अनुष्ठान को करने की पूर्ण रूप से शक्ति दे, ताकि मैं जिस भी भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व ब्रह्मराक्ष चुड़ैल डंकनी संकनी कलंकनी जिसको भी हाथ से छू वह उसी समय भाग जाए और जो अमुक रोगी है वह ठीक हो जाए। नंबर 2, जिस व्यक्ति के ऊपर भी मैं अपने हाथ से स्पर्श करूं या झटका मारूं, उसकी शत्रुता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, वह शत्रुता त्याग करके जो है मित्र बन जाए। नंबर 3 के ऊपर, जिस भी व्यक्ति को जहाँ पर भी बीमारी हो, हड़ वायु हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो,
गर्दन दर्द हो, पीठ दर्द हो, टांगों का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, हाथों का दर्द हो, बाजू का दर्द हो, जहाँ पर भी मैं अपने हाथों से उसे स्पर्श करूँ उसी समय वो व्यक्ति जो है वह पूर्ण रूप से उस बीमारी से जो है वो ठीक हो जाए, अर्थात उसकी बीमारी छूने मात्र से ही ठीक हो जाए। तो यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। आप उस समय एरंड के तेल को भी शक्तिकृत इससे कर सकते हैं और उस बीमारी के लिए उस तेल की मालिश भी लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साधकों, सोच समझ कर इस मंत्र का प्रयोग करें। इसका लाभ भी है और हानि भी हो सकती है। अगर आप किसी शत्रु को जो है चावल फेंकेंगे तो वह शत्रु जो है वह बेहोश भी हो सकता है। तो मंत्र इस प्रकार से है। ओम हस्त अली हस्तों का सरकार, लगी पुकार करो स्वीकार। हस्त अली तेरी फौज चली, भूत प्रेत में मची खलबली। हस्त अली मेरे हाथों के साथ, तेरे भूत प्रेत करे मेरी सत्ता स्वीकार। पाक हस्त की सवारी तड़पता हुआ भागे, जब मैंने चोट मारी आकाश की ऊंचाइयों में। धरती की गहराइयों में लेना तू खोज खबर, सब पर जाए तेरी नजर। इन हाथों पर कौन बसे, नाहर सिंह वीर बसे। जाग जाग रे नाहरा, हस्त अली की आन चली। मारू जब भी मैं चोटा, भूत प्रेत किए कराए। लगे लगाए अला बला की खोटा, जादू की गुड़िया मंत्र की पुड़िया। शमशान की खाक मुर्दे की राख, बीमारी शुमारी और शत्रु की शत्रुता, सभी दोष हो जाए खाक। मंत्र सांचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। सत्य नाम आदेश गुरा को, दुहाई गुरु गोरखना बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की यान। मंत्र इस प्रकार से था। मंत्र का उच्चारण आप होली, दीपावली या शुक्रवार के दिन इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। और यह मंत्र आप कम से कम 1188 बार इसका उच्चारण करें और वो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, शक्तिकृत हो जाता है। जब भी जिसके ऊपर आप प्रयोग करने लगे तो इस मंत्र का उच्चारण केवल मात्र 21 बार करें। जो भी व्यक्ति इस मंत्र को सुनेगा, सुनाएगा, कानों में लीड लगा करके सुनेगा, उसके जितने भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्ष चुड़ैल आदि व्याधि बीमारी शुमारी लगा लगाया किया कराया जादू टोना फेर फंद सब कुछ जो है उच्चाटित होकर के वह व्यक्ति तंदुरुस्त होगा। उसके भूत प्रेत भाग जाएंगे और उसकी शारीरिक बीमारी जो है वह ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप मित्र सज्जनों में शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अच्छा है और इस मंत्र से आप किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, अपने हाथों को शक्तिकृत कर सकते हैं। लेकिन हमारी भी एक शर्त रहती है, बार बार के बिना गुरु की आज्ञा से मंत्रों का उच्चारण न करें। आपको अगर कोई लाभ या हानि होती है, अपनी मर्जी से अगर आप सीखते हैं तो उस लाभ या हानि की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ना हमारा यूट्यूब चैनल लेता है। तो उसका वह व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा। आप अगर इन मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहते हैं तो यज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में करें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप हमारे से भी गुरु दीक्षा लेकर मंत्रों का अनुष्ठान सीख सकते हैं, कवच सीख सकते हैं, कारबंधन सीख सकते हैं और दुश्मन को शांत करने के तरीके सीख सकते हैं। आप आँख कान के पर्दे खोलने के मंत्र सीख सकते हैं और किसी भी प्रकार का सुदर्शन चक्र हो गया, पशुपात अस्त्र हो गया, सब सर्वग्रह शांति मंत्र हो गया और जो भी जिस भी प्रकार का मंत्र विधान सीखना चाहते हैं, वार्ताली विद्या होगी, सपनेश्वरी कर्ण मातंगी विद्या होगी, सपनेश्वरी मातंगी विद्या होगी, कर्ण पिशाचनी हो, जिस भी प्रकार की साधना को आप सीखना चाहते हैं, 10 महाविद्या को सीखना चाहते हैं, हनुमान वीर को सीखना चाहते हैं और महाकाल भैरव को सीखना चाहते हैं, भोले शंकरा घोरी शमशान घट के वासी को सीखना मंत्र सीखना चाहते हैं, तो आप गुरु दीक्षा लेकर के अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ जय माँ भद्रकाली, जय बंगाल खंड की काली, जय बगलामुखी, जय छिन्नमस्ता, जय तारा, जय दक्षिणेश्वरी काली, जय कालों के काल महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ आलख निरंजन आदेश आदेश आदेश।